नमस्ते। श्री मात्रे नमः। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, साथ ही साथ दीक्षा कितनी प्रकार की होती है, नाम दीक्षा क्या है, मंत्र दीक्षा क्या है, सपन दीक्षा क्या है और अपनी स्वयं की इच्छा क्या है। ठीक है, आज यही टॉपिक हमारा रहेगा। इस टॉपिक पे ही हमारा सबसे ज़्यादा जोर रहेगा आज के समय। तो सबसे पहले हम ये बात को देखते हैं कि भाई हमारे शास्त्रों में गुरु को सबसे ज़्यादा प्रधान बताया गया है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर मतलब शिव है। तो इतनी शास्त्रों में क्या बात के ऊपर इतना जोर दिया गया है कि भाई गुरु को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। मैं आपको अपने जीवन का एक सच्चे घटना बताता हूँ। उससे पहले मैं भी आप ही की तरह समझता था कि भाई गुरु का तो महत्व सिर्फ इतना ही होता होगा कि वो मंत्र देंगे और वो मंत्र करो और उसके बाद में बस चलो आगे। लेकिन जो मेरे जीवन में कुछ घटित हुआ और उसके बाद में मेरे को थोड़ा एहसास हुआ कि भाई अच्छा ऐसा भी होता है। तो ये जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तांत्रिक थे। तो वो मेरे को अपना शिष्य बनाना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि भाई मैं उनका शिष्य बन जाऊं और उनकी थोड़ी हेल्प करूं सोशल मीडिया पे या जो है और भी तरीके से डेवलपमेंट में। तो मैंने सोचा कि चलो उनसे बात करके देखते हैं इनके मन में क्या है, क्योंकि वो कई बार वो प्रयास कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि बैठ करके बात करके देखते हैं कि इनके मन में है क्या, थोड़ा मन की भाव लेते हैं इनके। तो मैं थोड़ी देर उनके पास बैठा। तो उन्होंने कुछ बात बताई एक दो, पर जहाँ टॉपिक है मैं उसी बात पे करूंगा, ज़्यादा बात तो डिस्कस नहीं करूंगा आपसे। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे आसपास कोई बूढ़ा व्यक्ति है, मेरे पास बोला उन्होंने। तो मैंने सोचा, पहले तो मैंने बोला कि भाई मैंने तो कोई ऐसी साधना नहीं की कोई बूढ़ा व्यक्ति मेरे पास आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो बोला है तुम्हारे आसपास और उसका कुछ ना कुछ तुम पे है। तो पहले मैं थोड़ा चौंका, मैंने कहा भाई ऐसा कैसे हो गया, मैं तो जो भी पूजा करता हूँ वो नॉर्मली है और ऐसे कैसे हो गया कि मेरे ओरा के अंदर उसको दिखाई दे रहा है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है। तो फिर वो बोला उसकी सफ़ेद दाढ़ी है। फिर मैंने बोला अब बड़ी बड़ी है थोड़ी दाढ़ी। तो मैंने सोचा कि भाई ऐसा कौन हो सकता है। तो मैंने बोला कि भाई मैंने ऐसी कोई पूजा पाठ नहीं करी या साधना नहीं करी कि भाई कोई बूढ़ा व्यक्ति को मैंने अपने पास में बुला लिया हो या फिर वो मेरे साथ रह रहा हो। तो बोला वो मृत कोई है, जीवित है, जिंदा है। तो फिर मेरे को एक बार ध्यान आया कि ये मेरे गुरुजी की तो बात नहीं कर रहा कहीं। तो मैंने अपने गुरुजी का फोटो खोल करके उसको दिखाया। मैंने बोला तो इन्हीं की तो बात नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने बोला हाँ यही है। तो उस समय मुझे ये महसूस हुआ कि उसकी बात से कि कोई भी तांत्रिक हो या कोई भी चीज हो, जो भी कोई नेगेटिव चीज हो, सबसे पहले तुम्हारे गुरु रक्षा कर रहे होते हैं तुम्हारे पास में बैठ के, बेशक तुम्हें ना दिखे। गुरु को इसलिए ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई शास्त्रों में। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि भाई गुरु तुम्हारे आसपास औरा मंडल में हमेशा विराजमान रहते हैं। गुरु की साधनाएं, गुरु की जो भी उन्होंने किया वो तुमको ट्रांसफर होती है। जैसे गुरु को पिता बोला गया है शास्त्रों में। हमारे तीन पिता होते हैं। एक तो होते हैं लौकिक पिता जो जिन्होंने हमें जन्म दिया, दूसरा गुरु होता है और तीसरा परमात्मा। तो ये तीन पिताओं का विधान है। तो गुरु को पिता बोला गया। अब पिता एक जो लौकिक पिता होते हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया, वो क्या करते हैं, आपके लिए संपत्ति इकट्ठी करते हैं। जो भी उन्होंने कमाया, नाम इज्जत, जो भी उन्होंने पैसा कमाया, जो भी धन कमाया, वो सब आप ही के पास में होती है बाद में। ऐसी गुरु की साधनाएं आपके पास जाती हैं। मैं इस बात का जो है जिक्र इसलिए नहीं कर रहा कि ज्यादा इस चीज को बताना सही नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि गुरु की साधनाएं आपके पास आती हैं प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में।
वो आपसे कनेक्ट हो जाती हैं। वो देख वो सकता है जो तांत्रिक हो या फिर जिसकी तीसरी आंख खुल गई हो या कुछ इस तरीके से चीजें हो गई हो। तो अब मैं बता रहा था कि भाई दीक्षा का क्या महत्व है और दीक्षा कितनी प्रकार की होती है। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे नाम दीक्षा क्या है। आप किसी ऐसे गुरु के पास जाते हैं जो आपको पहले कान के अंदर नाम देता है किसी भगवान का, जो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए उन्होंने शिव नाम दे दिया और अब गुरु का वचन होता है कि भाई अब आप जो है इसी को जपेंगे, इस नाम को जपेंगे। पहली स्टेज ये रहेगी कि कुछ कंप्लीट करेंगे आप, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ नंबर, इसको कंप्लीट करने के बाद में, ये नाम जाप करने के बाद में आपको दूसरी स्टेज में मंत्र दिया जाएगा, या हो सकता है डायरेक्ट आपको कोई मंत्र ही दे दे गुरु आपको। तो पहली जो दीक्षा होती है वो होती है नाम दीक्षा। बिना गुरु के भी आप कोई भी भगवान का नाम जप सकते हो। अगर आपका कोई गुरु नहीं है भौतिक रूप में, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई कोई भी नाम जो है जप सकते हो भगवान का। तो ये पहली बात हो गई। अब आ जाइए दूसरी बात पर। दूसरा होता है मंत्र दीक्षा। मंत्र दीक्षा के अंदर भी अब दो विधान है। पहला, मान लीजिए आप जो है किसी गुरु के पास गए और उन्होंने कोई मंत्र दे दिया आपको। अब दो तरीके से यहां पर काम करेगी ऊर्जा। पहला, मान लीजिए आपके कोई गुरु हैं और वो 30-50 साल की उनकी उम्र हो चुकी है और उन्होंने संन्यास 10-12 साल की उम्र से ले लिया और वो करते करते 40 साल तक उन्होंने एक ही मंत्र जपा है। मान लीजिए 40 साल तक उन्होंने एक ही मंत्र को जपा, एक ही मंत्र के अनुष्ठान किए, एक ही मंत्र को जागृत किया अपने जीवन में, और वो मंत्र वो आपको दे दे दीक्षा में। हालांकि इतनी जल्दी नहीं देते हैं। कोई भी संपत्ति पूरी परखने के बाद ही दी जाती है, कौन उसका योग्य है, कौन पात्र है, कौन नहीं पात्र है उसका। तो पहली बार में हो सकता है गुरु कोई ऐसा मंत्र दे दे जो उनने बेशक ना भी जपा हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई भगवान का नाम है। जैसे कि वो फर्स्ट स्टेज होती है, ताकि वो उसके बाद में क्राइटेरिया डिसाइड कर दें कि इतना तुम करो पहले इसको, उसके बाद में फिर मैं तुमको दूसरा मंत्र दूंगा। डायरेक्ट नहीं पकड़ा देते कि भाई ये लो मंत्र, समझ रहे हो। तो जब किसी गुरु ने 30-40 साल तक कोई मंत्र जपा और उसके बाद में वो आपको दे दिया, तो उससे होगा क्या कि जब आप उसको जपोगे तो आपको 30 साल 40 साल की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपकी 41 साल से ही चालू होगी साधना वो, क्योंकि जो गुरु ने एक्युमुलेट किया और उनके गुरु ने उनको मंत्र दिया होगा तो वहां से चली आ रही है, फिर उनके गुरु ने उनसे कोई मंत्र दिया होगा, तो ये ऊर्जा एक, जिसको कहते हैं परंपरा में चला आ रहा है मंत्र। फिर वो मंत्र आपको मिल जाए तो आप भी उसी परंपरा से जुड़ गए। उससे होगा क्या कि जब आप उसको जपना चालू करोगे तो वो जितने पुराने ऋषि रहे हैं या जितने भी सब संत रहे हैं जिनने उन मंत्र को जपा है, वो जपते जपते आपके गुरु के पास आया, फिर गुरु से आपके पास आया, तो आप भी उन्हीं ऋषि उन्हीं परंपराओं के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे आपका ऑरा और तेजी से बढ़ता है। जैसे ही आप उनको याद करके अपने गुरु को, बस सिर्फ गुरु को याद करके और उसको जपना चालू करते हो, तो पीछे तक की सारी ऊर्जाएं खुलती चली जाती है। तो हो सकता है आपका 1 या 2 बार जपा हुआ मंत्र बहुत पर्याप्त हो, समझ रहे हैं ना। तो ये मंत्र का महत्व है। मंत्र से होता क्या है हमने पहले ही बताया हुआ है, ऊर्जा बनती है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आ जाइए तीसरी स्टेज पे, जिसको बोलते हैं सपन दीक्षा। सपन दीक्षा क्या है इसकी भी बात समझ लीजिए। मान लीजिए आपको कोई गुरु नहीं है अभी फिलहाल, और आपने पूर्व जन्म से बहुत अभ्यास किए हैं पूजा पाठ। देखिए, अगर आप इस बात को तो पहले से ही नोट कर लीजिए कि अगर आप थोड़ा पूजा पाठ कर्म कांड से उठ करके मंत्र जाप या थोड़े थोड़े अनुष्ठान करना, साधनाएं करना, हवन करना, ये सब चीजें कर रहे हैं, तो आप पहले से ही एक बिगिनिंग स्टेज में, थोड़ी सी एडवांस स्टेज में है, बिगिनिंग स्टेज में नहीं है, क्योंकि आपने पूर्व जन्म से ही वो सारे अभ्यास करके वो सब चीजें कर रखी हैं, इसलिए ही आपको अब दोबारा से ये सब चीजें करने का मन हो रहा है। ठीक, तो अब आप जब दोबारा से जो है ये सब चीजें चालू करते हैं, लेकिन अब आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा जी, या फिर जो है बड़ी समस्या आ रही है, तो क्या होता है जब आप पूजा पाठ अपने नॉर्मल करते ही हैं, बेशक आप मंत्र दीक्षा लेके करें या बिना मंत्र दीक्षा के करें, बेशक उसका कोई फल हो या ना हो, लेकिन जब आप श्रद्धा से वो सब करते हैं तो भगवान खुद या आपके पूर्व जन्म के जो भी गुरु हों, वो सपने में आकर के आपको कोई ना कोई मंत्र पकड़ा जाते हैं।
वो हो सकता है नाम हो सकता है नाम ही पकड़ाएं आपको, हो सकता है कोई स्तोत्र हो सकता है कोई चालीसा हो सकता है कोई कवच हो सकता है कोई मंत्र हो सकता है वो मंत्र आपको अधूरा याद हो। जब आप मान लीजिए सपने में आपने देखा कि कोई मंत्र तो दे गए हैं, लेकिन वो इतना 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 है, लेकिन मान लीजिए 5 लेटर का था लेकिन 3 लेटर आपको याद है और बाकी का आप भूल गए सुबह उठ करके, तो वो 3 लेटर का भी पर्याप्त है आपके लिए फिलहाल में। जब आप उसको जपते जपते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो वही सपना जब दोबारा आएगा तो वो 2 लेटर बाकी के मिल जाएंगे, तो फिर वो कंप्लीट बन जाएगा। ये सब बातें फर्जी नहीं है, ये सब जिसके साथ होगा सपन दीक्षा उसको ही पता चलेगी। जब सपने में मंत्र मिलते हैं तो वो पहले से ही जागृत होते हैं, वो आपकी पूर्व जन्म की सारी साधनाओं को लेकर के ही आपके पास में आते हैं। हो सकता है आप जो 1000 माला कोई और मंत्रों की करें और जो आपको सपने में मिला कोई भी मंत्र उसकी 1 माला भी करने लगे तो वो पर्याप्त है। अब इसी के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, लकड़हारे की एक कहानी है, क्योंकि कभी कभी हमको लगता है कि भाई ये सब बातें फर्जी तो नहीं है, और हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, क्योंकि इस यूट्यूब पे बहुत सारे विचार देते हैं। कोई कहेगा कि भाई सपन तो जो है एक मिथ्या अवस्था है, सपन में कोई भी चीज मंत्र मिले ये मिले वो सब चीज जागृत नहीं होती। मैं आपको बिल्कुल डंके की चोट पर कहता हूँ सब चीज जागृत होती है। ठीक है, इस जीवन में अकारण ही कोई भी चीज नहीं होती। अगर भगवान भी सपने, भगवान की चीजें या भगवान की कोई भी वस्तु या मंत्र है या कुछ भी है, ये भी सपन में मिथ्या होने लगी तो फिर तो जगत में बचेगा ही क्या। अगर भाई तुमने आंख बंद करी और सपन में तुम्हें भगवान दिख रहे हैं और वो भी मिथ्या ही हैं, तो फिर तो जीवन में है ही क्या, फिर तो भगवान के अलावा फिर तो ये सारा जीवन और सारा संसार और सब कुछ ही फिर तो भगवान भी मिथ्या ही हो जाएंगे। तो वो नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, एक मैं कहा कथा सुना रहा था आपको, लकड़हारे की कथा। तो कथा इस तरीके से है कि एक लकड़हारा होता है, वो रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने जाता है, क्योंकि उसका जो है अपने घर का चूल्हा भी उसी से लकड़ियों से जलता है और साथ में वो लकड़ियों को ही बेच के मुनाफा करके और अपना घर चलाता है। तो वो रोज की तरह नियमित तौर पर लकड़ियां काटने जाता है और वो अपने पेड़ के ऊपर एक बैठ रहा होता है और लकड़ी काट रहा होता है। शाम बहुत हो जाती है, उस समय वो लेट पहुंचता है उस दिन, और रात हो जाती है। तो वो पेड़ के ऊपर बैठा होता है, उसकी नींद भी आ जाती है, उसको झपकी लग जाती है थोड़ी सी, और वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है उस पेड़ पर ही। थोड़ी देर बाद वो जब उठता है तो वो देखता है एक व्यक्ति किसी को, किसी लाश को खींच करके लेकर के आ रहा है, और उसने बड़ी बड़ी मालाएं डाली हुई हैं गले में और खोपड़ियां ले रखी हैं कपाल, और जो है वो तांत्रिक है कुल मिलाकर, और वो किसी की एक मृत लाश को लेकर के आया। तो वो लाश को जो है रखता है और अपनी जो भी क्रियाएं हैं वो करता है और उसके ऊपर बैठता है और साधना करने लगता है। जो लाश का मुंह होता है उसके अंदर एक दीपक जला देता है, जिसको सब साधना बोलते हैं। ये माँ काली के लिए करी जाती है। तो वो वह करने लगता है। तो जब वह करने लगता है, वो मंत्र जो है कर रहा होता है कोई भी, तो वो मंत्र लकड़हारे के कान तक भी पहुंच जाता है कि ये मंत्र कर रहा है। लकड़हारा बहुत तरीके से उसको देख रहा होता है कि मैं भी देखूं ये सब चीजें है क्या, ये क्या करता है यहाँ पर। और वो डर भी रहा होता है कि अगर मैं नीचे उतरूंगा तो मुझे कुछ कहना दे, तो इसलिए वो भी डर के मारे भी ऊपर बैठा रहता है, लेकिन उसको सब कुछ देख रहा होता है कि ये क्या कर रहा है। तो वो तांत्रिक जो है वो मंत्र को जप रहा होता है उसके ऊपर बैठ करके, सबके ऊपर बैठ करके, और जपते 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 एक समय ऐसा आता है कि भाई सामने से एक शेर आ जाता है जब तांत्रिक वो मंत्र को जप रहा होता है। और उसके बाद में उस शेर जो है वो उस तांत्रिक को खा करके चला जाता है, लेकर के चला जाता है अपने साथ, खा लेता है सारा। तो लकड़हारा जब वो शेर चला जाता है उस तांत्रिक की लाश को लेकर के, और जो दूसरी वाली लाश है उसको, जो दूसरा वाला शव है उसको छोड़ करके चला जाता है, तो लकड़हारा नीचे उतरता है। पता नहीं उसके मन में क्या आती है क्या नहीं आती, उसने पता नहीं क्या सोचा। उसका एक बार मन होता है कि मैं भी बैठ करके इसके ऊपर ये जो मंत्र जप रहा था वो मैं जप के देखो, इत्तेफाक से। तो वो बैठा और उसने 5 बार वो मंत्र जपा, जैसे वो तांत्रिक कर रहा था बिल्कुल वैसे ही उसने बैठा वो उसी के ऊपर, और ये 5 बार उसने मंत्र जपा। देखा कि महाकाली उसके आगे प्रकट हो गई, और वो बड़ा भयभीत हो जाता है महाकाली को देख करके, क्योंकि महाकाली का वह स्वरूप
उसको तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि दिल उसका फटने वाला है और पूरे शरीर से प्राण उसके निकलने वाले हैं। तो जब बाद में माँ थोड़ी सी उसको जो है हंस करके थोड़ी सी शक्ति प्रदान करती हैं, तब वो थोड़ा सा नॉर्मल स्टेज में आता है। जब उसको दिव्य चक्षु प्रदान करती हैं तब वो थोड़ा नॉर्मल स्टेज में आता है। तो माँ काली उससे बोलती है कि भाई तुम मांगो, क्या तुमको मांगना है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो वो लकड़हारा पहले सोचता है, फिर वो बोलता है माँ बस मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे एक प्रश्न का आप उत्तर दे दें। तो माँ बोलती है हाँ बताइए आपको क्या उत्तर चाहिए। तो वो बोलता है कि तांत्रिक जो आपका भगत लग रहा था, जिसने आपकी मालाएं डाल रखी थी और जो मंत्र जाप आपका कर रहा था, ना जाने कितने टाइम से वो कर रहा होगा, ये सब चीजें वन में रह रहा होगा और ये सब चीजें कर रहा होगा, उसको तो एक शेर आकर के खा के चला गया। और मैं जो कभी आपका चित्र भी नहीं देखा, सिर्फ कभी ना कभी घर में पूजा करी ना कभी कुछ करा, और मैंने सिर्फ 5 बार ये मंत्र पढ़ा और मेरा ऐसे हो गया, तो ये कैसा पक्षपात है। तो देवी माँ बोलती हैं हंस करके कि इस दुनिया में कोई भी चीज अकारक नहीं होती, कुछ ना कुछ उसका मीनिंग होता है। तुमने पूर्व जन्म में, देवी उसको दिखाती है फिर दिव्य दृष्टि से कि उसका पूर्व जन्म दिखाती है देवी, कि तुमने पूर्व जन्म में कुछ इसी तरीके से साधना की थी और तुमको भी ये साधना का क्रम होता है कि भाई शेर आता है और खा करके चला जाता है। तो तुम्हारे पिछले जन्म में लकड़हारे तुम्हें भी जो है इसी तरीके से शेर खा करके चला गया था, लेकिन तुम्हारे 5 मंत्र जाप बाकी रह गए थे। तो इस जन्म में जब तुमने ये फिर से क्रिया करी, 5 जैसे ही बोले, तो मैं तुम्हारे आगे प्रकट हो गई। और अब वो जो तांत्रिक है, अब उसके कम से कम 100 जाप रह गए। अब अगले जन्म में जब वो 100 जाप पूरे कर लेगा तो मैं उसको भी दर्शन दे दूंगा। इस कथा का उद्देश्य क्या है कि भाई जो भी आपको सपने में मंत्र मिल रहे हैं वो फर्जी नहीं है। जैसे कि इस कहानी में भी वर्णन है कि भाई कोई भी चीज अकारक नहीं है। अगर देवी देवताओं की भी कोई चीज अकारक हो जाएगी फिर तो फिर बचेगा ही क्या इस दुनिया में। मेरी बात को बिल्कुल सत्य मानेगा। जो भी आपको सपने में नाम मिल रहा है, मंत्र मिल रहे हैं, स्तोत्र मिल रहे हैं, वो बिल्कुल सच्ची है, वो जागृति है, आपके पूर्व जन्म से चलते आ रहे हैं आपके पास में। उनकी एक माला ही आपके लिए वो समाधि, वो ध्यान, वो योग, वो सब चीजों के लिए, सब चीजों का द्वार खोलने के लिए पर्याप्त है। तो मैंने अभी तक क्या बताया, एक तो मैंने बताया नाम दीक्षा होती है, गुरु का हमारा महत्व क्या होता है। दूसरा मैंने बताया आपको कि भाई मंत्र दीक्षा क्या होती है। फिर मैंने तीसरा बताया सपन दीक्षा क्या होती है। सपन दीक्षा से ही रिलेटेड मैंने लकड़हारे की कहानी सुनाई कि इस जीवन में कोई भी चीज यूं ही नहीं होती। अब 5वां आता है स्वयं की इच्छा। अब ना तो आपको सपने में कोई मंत्र मिला, ना आपको कोई गुरु ने कोई मंत्र दिया। अब आता है स्वयं की इच्छा कि भाई मेरे को ये मंत्र अच्छा लग रहा है और मैं बस कर रहा हूं, क्या उसका परिणाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको यही बताऊंगा, वर्शिप नेवर बिकम वेस्ट। आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं वो खाली नहीं जाती। आपने दीक्षा लेकर के किया हो कोई मंत्र, बिना दीक्षा के किया हो, आपने श्रद्धा से जपा ना उसको, वो बेशक उसका अपना कोई फल नहीं होगा, लेकिन वह आपका दूसरा स्टेज खोल देगा। हो सकता है उसी को मंत्र को जपते 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 आपको सपन में कोई मंत्र प्राप्त हो या कोई गुरु प्राप्त हो जाए कहीं और। तो कोई भी साधना आपकी खाली नहीं जाएगी। इसमें एक और वर्ड कहते हैं साधना नेवर बिकम वेस्ट। कभी भी साधना खाली नहीं होती है, ना ही वो खराब जाती है। तो आप जहां हैं वहां से चलते रहिए आगे, कोई योग्य गुरु पकड़िए। अगर योग्य गुरु नहीं है तो मैंने एक पोस्ट डाला था अपना, ये वाला पोस्ट देखिए। ये वाले पोस्ट में मैंने बताया था कि भाई अगर आप अपने थोड़ी पूजाएं करें, जाप करें, तो आपके मन के अंदर पहले से एक गुरु विद्वान है, विराजमान है।
आप उसको जागृत कीजिए, वो खुद आपको सपने में, आपको ध्यान की अवस्था में आपको ये सब चीजें बता देगा आपका आगे का रास्ता है क्या। लेकिन मैंने बताया कि भाई गुरु का इतना महत्व होता है कि वो आपके ओरे में दिखाई देता है, जो भी कोई आप पे नेगेटिव कृत्य करना चाहेगा तो। षटक्रम है जैसे मारण, वशीकरण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, सम्मोहन, ये सब चीजें अगर कोई करना चाहेगा तो पहले आपका गुरु की परछाई उसको पहले दिख जाएगी पीछे खड़ी हुई। समझ रहे हैं बात को? कोई ऐसी आपको टच नहीं कर सकता। जिनके भी पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, वो बिल्कुल एटीट्यूड में रहते हैं, उनको पता है बाप खड़ा है पीछे देख लेगा। ऐसे ही यहाँ पर अध्यात्मिक जगत में होता है, जब आपके गुरु होते हैं तो आपको पता होता है बाप खड़ा है वो देख लेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर आगे आपसे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, श्री मात्रे नमः।